आज के दौर में खुशी की अहमियत क्या है, खुशी का हसूल कितना मुश्किल है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान जवाद हैं, फोकल पर्सन है सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन है। डॉक्टर उस्मान, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खुशी क्या है, मतलब मुझे बताइए, सबसे पहले तो डेफिनेशन इसकी बताइए कि खुशी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है या फिर ये वेरी करती है कि हर किसी ने अपनी अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है खुशी की? ओके, मॉर्निंग शो के हिसाब से अगर हाँ। इसकी तारीफ की जाए ना जी, तो कहते हैं कि ज़िंदगी ट्रेजिडी का एक खेल है और उसमें खुशी जो है ना उसकी कमर्शियल ब्रेक का नाम है। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली लेकिन जो इसकी जो साइंटिफिक तारीफ है वो ऐसे है कि एक खुशगवार, अच्छी और बामकसद ज़िंदगी, इनका जो हसूल है, इसका नाम जो है वो खुशी है। खुशी है, ठीक है। इसको जैसे अब जो अच्छी ज़िंदगी है या खुशगवार जिसे आप बोलते हैं, प्लेजेंट लाइफ है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई हॉबी है, अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल कोई पेट एनिमल है, आपने हाँ। उसके साथ सैर की, ये एक आपकी एक प्लेजेंट एक्टिविटी ठीक है। है। गुड लाइफ है कि फॉर एग्जांपल आप अपनी जॉब पे आए हैं, आपने अपनी जॉब के साथ बड़ा दिल लगा के आपने अपना एक शो किया, एक अच्छा, ये आपकी गुड लाइफ है। एक है फिर प्लेजेंट लाइफ, सॉरी मीनिंगफुल लाइफ, ओके। कि आपके इस प्रोग्राम से बाकी इंसानों को कितना फ़ायदा पहुंचा, आपने ठीक है। उसको उसका बामकसद कितना बनाया, ठीक है। तो ये आपकी एक मीनिंगफुल लाइफ होगी। ओके। तो इस प्लेजेंट गुड लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ के बैलेंस को खुशी का नाम दिया। खुशी का नाम किया जाता है। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये बता दें, फिर ये सब पे वेरी करती है कि कौन इसका मतलब किस तरह लेकर जाता है? इसमें कुछ बुनियादी इसकी टर्म्स हम ज़रा थोड़ा अच्छा। सा डिफरेंट ज़रा इसको समझ लें। एक होती है जॉय, जैसे एक या प्लेयर, जो हाँ। कि एक शॉर्ट टर्म खुशी है। आपको ओके। कोई मोबाइल मिला, नया मोबाइल मिला, कोई नया खिलौना किसी बच्चे को मिला, वो एक छोटी जॉय है, प्लेयर है, और ये आती जाती रहती। ठीक है। हैप्पीनेस एक लॉन्ग टर्म कंटेंटमेंट का नाम है, आपकी अच्छा। अपनी ज़ाती ज़िंदगी से इत्मीनान का नाम है कि आप एक पूरी ज़िंदगी में कितना आपको उसके साथ एक इत्मीनान जो है नसीब हुआ है, वो उस पूरी कंटेंटमेंट का नाम जो है वो हैप्पीनेस है। ठीक है। लेकिन मुझे बताइए कि खुश रहने के लिए कौन कौन से लवाजमात मैं तो कहूँगी हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होने ज़रूरी हैं कि हमें खुशी मिले? क्या हमारे आसपास बहुत से लोग होने चाहिए जिनको हम दोस्त कहते हैं, या हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए जिसकी वजह से हमें खुशी मिले? किस तरह के लवाजमात होने चाहिए? इसके लिए हमें ना थोड़ा सा तरीक़ के जरोकों में अच्छा। झांकना पड़ेगा कि ठीक है। मुख्तलिफ जो साहिब शऊर लोग थे, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। अगर हम कदीम यूनान में देखें ना जी, तो सबसे पहले इंसान ने ये सोचा कि ये कायनात किस चीज़ से बनी है। किसी ने कहा पानी से बनी है, किसी ने कहा हवा से, आग से, मिट्टी से। सुकरात जब आए, सुक्रेटिस, उन्होंने कहा कि मौजू जो है वो कायनात नहीं है, इंसान खुद है। इंसान किस चीज़, इंसान का पर्पज़ क्या है, इंसान का मीनिंग क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है। तो उन्होंने बहस का रुख जो है वो कायनात से बदल के इंसान की तरफ। ठीक है। अब जब इंसान पे बारी आई तो उन्होंने, उनके शागिर्द जो थे प्लेटो, उन्होंने कहा कि 4 वर्चूज़ चाहिए आपको एक बामकसद, एक खुशगवार और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसके 4 जो वर्चूज़ या आपके करैक्टर हैं, उसमें एक करेज, जुर्रत। अच्छा, ठीक है। एक आपका टेम्परामेंट, आपका इत्तेदाल, एक आपका विजडम, आप कितने बाशऊर हैं, और एक आपका जस्टिस, कि आप अपने साथ और सोसाइटी के साथ कितने जस्ट हैं। ठीक है। उनके जो शागिर्द थे अरिस्टो, उन्होंने कहा अलबत्ता कि ये इसके साथ हमें कुछ सोशल कनेक्टेडनेस, कुछ वेल्थ, ये भी चीज़ें इन 4 फ़ज़ाइल के साथ ज़रूरी हैं। तो आपका जो है ना कि जी क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसका जवाब अरिस्टोटल ने दिया कि हाँ, ये ज़रूरी इस सेंस में है। फॉर एग्ज़ाम्पल के मनी जो है, वेल्थ जो है, ये इट्सेल्फ गुड या बैड नहीं है, अलबत्ता इसका इस्तेमाल जो है ये वो आप हो सकता है आप मिलियनेयर हों, हाँ। और आपने अपने आप संभाल के रखा हुआ है, तो वो आपकी अच्छी लाइफ नहीं है। अलबत्ता अगर वो वेल्थ आप यूज़ करते हैं दूसरे इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए, अच्छा।
आप उस वेल्थ का अच्छा इस्तेमाल आपको खुशी की तरफ लेके जाता है। अच्छा, वेल्थ का होना या ना होना खुशी की तरफ नहीं है। वो आप किस वेल्थ मकसद का के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको इस्तेमाल खुशी। जो है, हाँ। और आपकी जो सोशल कनेक्टेडनेस है, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली, ये 4 वर्चूज मैंने गिनवाए, इनका इजहार आप उनमें करते हैं। अच्छा, ठीक है। आप अपनी करेज का इजहार, जैसी बात है, कमरे में बैठ के करेज का इजहार तो नहीं करेंगे ना, आप करेज का इजहार किसी एक सेटिंग में करेंगे। आप किसी जगह अपना कोई, अगर आपको कोई लगता है कि ये बात हक के से परे है, आप उस पर इख्तलाफ का इजहार, आप करेज का इजहार करते हैं। ठीक है। आप जस्ट भी रहते हैं कि अच्छा, मैं अपनी इस बात से लोगों में एक इंसाफ पसंदी का तासुर भी लेके आऊँ। आप वाइज भी रहते हैं, आप टेम्परामेंट भी रहते हैं। आप ये नहीं कि आपने फॉर एग्जांपल, इसको एक छोटी सी मैं आपको ना मैडम एक मसाल से वाज़ह करता हूँ। फ़र्ज़ करें आप एक गाड़ी में आज आ रहे हैं, इधर आपके जागो लाहौर के प्रोग्राम में, अच्छा। आपके साथ आपकी कोई बड़ा ही अजीज़ को बैठा हुआ है, एक गाड़ी आपको क्रॉस करती है ठीक है। और आपको हल्का सा उसको गाड़ी के बम्पर पे आपको कोई लग भी जाता स्क्रैच है, आ जाता है, ठीक बड़ी है। तेजी से वो जा रहा होता है, आपको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। ऐसी बात है, फर्स्ट रिएक्शन जो है आपका कि ये इसने कैसी बेहूदगी की है कि मुझसे ऐसे जो है, आप उस गाड़ी उसके पीछे आप लगा देते कि मैं इसको ना रोक के इसको मैं पूछूं कि बताऊं कि ये इसने ऐसा क्यों किया। आप देखते हैं कि वो गाड़ी आगे जाके ना हॉस्पिटल की इमरजेंसी की तरफ मुड़ जाती है। अच्छा, ठीक है। आप उसके पीछे होते हैं, वो आप देखते हैं कि अंदर से एक बंदा उतरता है, पिछली गाड़ी का वो सीट का दरवाज़ा खोलता है और एक ज़ख्मी बच्चे को इमरजेंसी की तरफ लेकर जा रहे लेके थे, ठीक है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यकदम बदल जाती है। जाती है, हाँ। ऐसे ही है, आपके दिल में फ़ौरन सिंपैथी, अच्छा आपके दिल में ख्याल है कि हाँ, ये उस बच्चे की जान बचाने के लिए उसने ये सारा कुछ जल्दी किया। जल्दी गाड़ी चलाई। आपका जो फर्स्ट रिएक्शन था एंगर का, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से एक कंपैशन में बदल गया। तो कई दफ़ा आपको जो फ़ौरन रिएक्ट करना होता है, वो अगर आप सिर्फ उसको थोड़ा टाइम दें तो आप समझेंगे कि आसपास के लोग जो हैं उन सब की भी एक कोई स्टोरी है, उन सब का भी एक जागो लाहौर का प्रोग्राम जो है वो अपनी ज़िंदगी में चल रहा है। हाँ। तो आपने जब उनको अंडरस्टैंड किया, आप में खुद कंपैशन आ जाता है कि आपने दूसरों के साथ हमदर्दी के साथ या सिंपैथी के साथ आपने जब जीना सीख लिया, तो ये भी एक खुशी का एक ज़रिया है कि आपने अपने जज्बात में टेम्परामेंट, इतदाल लाए, फ़ौरन रिएक्ट नहीं किया, सोचा कि हाँ इसकी क्या ऐसी वजह हो सकती है कि इसको ऐसा हुआ, और उसको बाद जब आपने अंडरस्टैंड किया तो आपको लगा कि ये सारा लोग जो हैं ये फितरत में, ये फितरत के दायरे में ना सब मेरे जैसे हैं, ये सब दुख के दायरे में बह रहे हैं। और वो एक फ़लसफ़ी थे शोपेनहावर, वो कहते थे कि कंपैशन इज़ द बेसिस ऑफ ऑल मोरालिटी, यानी आप सिर्फ इस दायरे में आप अगले को सिर्फ कंपैशन दे सकते हैं, हमदर्दी, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि सबने रोते हुए आए हैं, जब जाएंगे तो सबने रोना है। उसके पीछे इस 2 एपिसोड्स के दरमियान में जो भी मसाइब हैं, तकलीफ़ का जो लोग शिकार हैं, उनको आप सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी के 2 बोल सकते हैं और आप भी खुश रह सकते हैं। और हाँ। ये है आपकी असल खुशी का बायस कि आप बेसिकली, वो कहते हैं खुश रहने के लिए उदास रहना सीखना चाहिए कि आप उदासियों के साथ कैसे रहना है, खुश रह सकते हैं। लेकिन आजकल मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जहाँ पे उदासी भी है वहाँ पे खुशी भी है, लेकिन मायूसी ने ज़्यादा घर कर लिया है हर किसी के घर में, मैं तो ये कहूँगी। तो हमारे आसपास भी इतने मायूस लोग होते हैं, उनको जितना मर्जी आप समझाने की कोशिश कर ले कि खुशी क्या है, फैक्टर्स भी बता दें, लेकिन वो चीज़ जाती नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? एक ये तो हमने अभी तक जो बात की थी वो इनफरादी फ़ज़ाइल की थी कि इनफरादी करैक्टर्स में ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक है फिर आपकी इज्तमाई सोसाइटी का क्या माहौल है, क्या उसका क्या, अगर किसी भी सोसाइटी में कुछ जबर है, घुटन है, या वो अपना ताल्लुक मुस्तकबिल की बजाय माजी की तरफ जोड़ती है, अच्छा, तो आप खुश नहीं हो सकते कभी। आप जब माजी को आइडियलाइज कर लेते हैं ना, देखें हर आने वाला इंसान पिछले इंसान से बेहतर है, हर आने वाला दौर पिछले दौर से बेहतर है। बिल्कुल। पिछले दौर से आप इस्तारे के तौर पे रहनुमाई ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू मेक पाकिस्तान लाइक रोमन एम्पायर, नहीं, क्योंकि वो उस दौर की थी, वो माजी था। आप माजी से बहुत आपने मुस्तकबिल की तरफ सोचना है। तो पाकिस्तान हमारा एक मसला है कि हमने माजी के हम असीर हैं,
हम मुस्तकबिल की तरफ नहीं देखते, नहीं तो उसका देखते, हाँ। असर एक हमारी इज्तिमाई नफ्सियात पे भी पड़ता है। अच्छा। एक फ़िक्र ख़यालात की आज़ादी भी बड़ी ज़रूरी है इसमें, कि आप एक फ़िक्री गुफ्तार पे ताज़ीरें ना हों। हम्म। और एक तीसरे नंबर पे मीडिया का भी एक रोल है, अच्छा। क्योंकि वो एक टर्म इस्तेमाल होती है ना जी, मीन वर्ल्ड सिंड्रोम। आप जब भी आप खबरें लगाते हैं, वो पीछे ग्लैडिएटर के म्यूज़िक पे जनाब इसकी ये गधा गाड़ी उलट गई, ये मसला हो गया, वो एवरीथिंग इज़ इन ए नेगेटिव। ऐसे लगता है देखने वालों को कि दुनिया एक मीन वर्ल्ड है या एक बुराई का, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया एक इंतहाई खूबसूरत शाहकार है, बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत है, इसमें मसाइल हैं, दुख हैं, मसाइब हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल थिंग, इट्स एब्सोल्युटली अ ब्यूटीफुल यूनिवर्स। हाँ। और इसको इन तमाम मसाइब को इस फितरत का हिस्सा समझ के हमने इसको कबूल करना है और इसके साथ आगे बढ़ना है, मुस्तकबिल की तरफ, ना कि माजी की तरफ। लेकिन मुझे डॉक्टर उस्मान ये बताइए कि मतलब हमारा सिर्फ मुआशरा या फिर हमारी जो फैमिली, हमारा जो ख़ानदान होता है, वो भी हमारे ऊपर बड़ा असरअंदाज कर रहा होता है हमारी खुशी के लिहाज से। बिल्कुल। मतलब वो उनकी वजह से हमें ज़्यादा खुशी मिलती है या ज़्यादा हमें दुख मिलता है? नहीं, फैमिली मैंने आपको कदीम यूनान का हवाला हाँ। दिया ना, तो चाइना में इसी एरा में बरसगीर में गौतम बुद्ध थे और चाइना में कन्फ्यूशियस। अच्छा। कन्फ्यूशियस कहते थे कि लव योर पेरेंट्स, लव योर पीपल। उनकी पूरी जो उसका हैप्पीनेस की बुनियाद थी ना, वो आपकी फैमिली के अराउंड थी, कि आपने अपने आसपास के रहने वाले लोगों से किस तरह बिहेव करना तरह है, मिलना